गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को लाभ हानि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट। तो पहला और दूसरा पार्ट आप लोग देख चुके हैं। आज मैं तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ और इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, एक आदमी 2 घड़ियाँ 480 रुपये में खरीदता है। वह एक घड़ी 15% हानि तथा दूसरी घड़ी 19% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। दोनों घड़ियों को 480 रुपये में खरीदता है। दोनों घड़ियाँ कितना में खरीदता है? 480 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी 15% हानि पर तथा दूसरा घड़ी 19% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लें यहाँ पर पहला वस्तु का, पहला घड़ी का क्रय मूल्य है, पहला क्रय मूल्य, और इसको मानते हैं दूसरा क्रय मूल्य, दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य। तो देखिए पहले घड़ी पर 15% की हानि होती है तो 100 माइनस 15 लिख सकते हैं, हानि में तो घटाते हैं। और दूसरी घड़ी पर लाभ होता है तो 100 प्लस 19 जिसको लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 85 अनुपात, और इसको जोड़ेंगे तो 119। तो 85 का मान कितना होगा, 17 पचे 85 और 17 सते 119, 5:7। समझ में आ रहा है। जिस पर हानि हो उसको 100 में से घटा देते हैं और जिस पर लाभ हो उसमें 100 में जोड़ देते हैं। तो 85 अनुपात 119 यानी कि 5:7। अब पूछ रहा है यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, तो निकालेंगे क्या, पहला घड़ी का क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, पहला घड़ी का क्रय मूल्य। तो पहला घड़ी का क्रय मूल्य 5 बटा में इसको जोड़ लेंगे, 5 7 12 गुना कितना दिया है 480। कितना दिया है 480। जब 480 दिया है तो इसको हम लोग कटाएंगे, 12 चौक 48 यानी कि 40 पाँचे 200 रुपये। पहली घड़ी कितने में खरीदी गई थी, 200 रुपये में खरीदी गई थी। और दूसरी घड़ी को निकालेंगे कि दूसरी घड़ी कितने में, तो इसी तरह दूसरी घड़ी को भी निकालेंगे कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। 480 रुपये में इसे खरीदता है को एक आदमी, तो कितना में खरीदा था पहली घड़ी को 200 रुपये में, और पहली घड़ी को, दूसरी घड़ी को कितना में खरीदा था। और दूसरी घड़ी का हम लोग निकालेंगे कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। इसी तरह तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 7 बटा में 12 गुना 480 यानी कि 12 चौक 48 यानी कि 100 चौक 28 280 रुपया में। कितना में खरीदा था दूसरी घड़ी को 280 रुपया में, और पहली घड़ी को खरीदा था 200 रुपये। प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य हमें क्या निकालना था, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कितना कितना में खरीदा था यानी हमें निकालना है। अब आते हैं हम, इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल, एक आदमी 2 घड़ियां 1200 रुपये में खरीदता है। 1200 रुपये में खरीदता है वह एक घड़ी 20% हानि, वह एक घड़ी 20% हानि तथा दूसरा घड़ी 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है
यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या निकालना है, हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बाट का उपयोग करता है, 960 ग्राम का, यानी कि वो कितना बेईमानी कर रहा है, 40 ग्राम, यानी कि उसका लाभ हो रहा है 40 ग्राम। तो इसको लाभ निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, उसका लाभ। तो लाभ कितना कर रहा है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और इसका 960 ग्राम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। कितना कर रहा है, जब 40 ग्राम उसका लाभ हो रहा है तो हमें निकालना है कि उसका विक्रय मूल्य, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कितना पर बेच रहा है, 960 ग्राम पर, तो इसी पर हम लोग निकालेंगे उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, लाभ परसेंट बराबर 40 बटा में 960 गुना 100, इसे कटा लेंगे, यानी कि 24 चौका 96 और 25 चौका 100 और 6 चौका 24, यानी कि 25 बटा 6%, यानी कि 4.1 बटा में 6%। कितना आंसर हो जाएगा, 4.1 बटा में 6%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी बाट के स्थान पर 1 केजी बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 2 गायों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपये, एक 20% लाभ एवं दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है कितना, 1275 रुपये, एक पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो जब परसेंट लाभ और परसेंट हानि दोनों समान हो और विक्रय मूल्य दोनों का एक ही हो, तो उसे लाभ परसेंट तो हमेशा क्या होगा, हानि परसेंट होगी। जब हानि परसेंट होगी तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है r² बटा में 100। इसका क्या उपयोग करते हैं, r² बटा में 100। हानि प्रतिशत निकालेंगे और हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे r² बटा में 100, यानी कि इसका 20,000 का मान, तो 20 गुना 20 बटा में 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 4% हानि। कितना हानि होगी, 4%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा है 2 गायों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, 2 गायों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। एक 10% लाभ, एक 10% लाभ एवं दूसरी
10% हानि पर बेची जाती है, दूसरी 10% हानि पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये तीनों सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग चौथा और पांचवा सवाल पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा सवाल का। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और बाट में 20% कम का प्रयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पर लाभ होगा तो लाभ परसेंट जब भी निकालेंगे इसका, तो लाभ परसेंट निकालेंगे कैसे, इसका एक सूत्र हो। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो लाभ परसेंट बराबर जो लाभ दिया है, जैसे इसमें एक 10% लाभ पर चावल बेचता है और बाट में 20% कम का प्रयोग करता है, यानी कि वो भी उसका 20% जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20% की लाभ हो रहा है, 20% की लाभ हो रहा है। तो देखिए इसमें जैसे सबसे पहले हमें लाभ होगी तो लाभ का परसेंट लिखेंगे कि कितना लाभ प्रतिशत है। पहले हमें 10% लाभ, तो यहाँ पर लाभ लिख दिए, लाभ का 10% प्लस यदि उसकी बाट में कमी है तो प्लस में, और यदि वृद्धि कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस में। उसके बाट में कमी है तो इसको प्लस में लिखेंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत प्लस बाट में कमी, नहीं वजन में कमी, बटा में 100 घटाओ बाट में कमी, यदि वृद्धि होता तो उसको जोड़ते गुना 100%, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 10 प्लस 20 बटा में 100 घटाओ 20 गुना 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 20 30 बटा में 80 गुना 100। यदि इसे कटाएं तो 25 चौका 100 और 2 चौका 8, यानी कि 75 बटा में 2%, यानी कि 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल पे, एक दुकानदार 20% लाभ पर चावल बेचता है, 20% लाभ पर चावल बेचता है और बाट में 10% कम का प्रयोग करता है, 10% कम का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। दिया है कि यदि कोई बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% बेईमानी एवं बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 10% वो खरीदते समय भी बेईमानी करता है और 10% बेचते समय भी बेईमानी करता है, तो उसका तो हमें क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, लाभ ही होगा। तो इसका लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसको लाभ हो रहा है, 10% बेईमानी कर रहा है, तो इसको 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 110 गुना
फिर इसको भी बेचते समय भी 10% का बेईमानी कर रहा है, इसको भी जोड़ देंगे 110 बटा में 100, इसे कटाएंगे -100 लिखेंगे। क्या करेंगे, -100 घटा देंगे, 121 - 100 बराबर 21%। कितना का उसका लाभ हो रहा है, 21%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि कोई दुकानदार सामान खरीदते समय, यदि कोई दुकानदार सामान खरीदते समय 20% बेईमानी करता है, 20% बेईमानी करता है, बेईमानी एवं बेचते समय भी 20% बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं GS का भी वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें साइंस से विषय से चल रहा है, आप लोग उसे देखिएगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।